इसकी नाव, दिस इज एसएम्स की नाव. दिस नाव इज अवेलेबल इन दिस इंस्ट्रूमेंट ओनली. दूसरा इंस्ट्रूमेंट पे ये नाव नहीं है. ठीक है. एसएम्स की नाव, इस एसएम्स की बेल कोड बटन, लाइन क्लोज बटन, टीजीटी बटन, एसएच के बटन, एससी के बटन, कैंसलेशन बटन. दीज आर द बटन्स. बेल कोड बटन ब्लैक, लाइन क्लोज white, TGT then going to green, SH के मीन सेंड की बटन ब्लू, SC के मतलब स्लिप और कैश शेडिंग. स्लिप शेडिंग और कैश शेडिंग वो सेशन पे है तो स्लैब स्लिप शेडिंग का कैश शेडिंग का पॉइंट इसको इसके साथ कनेक्शन रहता है, इंटरलॉक रहता है. नहीं है तो ये बटन तो इंस्ट्रूमेंट में रहता है, डमी रहता है. ठीक है. आप वो सेशन पे स्लिप शेडिंग कैश शेडिंग नहीं है तो ये बटन इंस्ट्रूमेंट में रहता है, डमी रहता है. बाद में कैंसलेशन बटन, लाइन क्लियर कैंसलेशन बटन, लाइन क्लियर कैंसलेशन बटन. बाद में ये लाइन क्लियर कैंसलेशन काउंटर, फिर ये प्री इंडिकेशन आएगा. बाद में LSS ऑन एंड दोनों सेम टाइम नहीं रहता. अभी है, अभी इंस्ट्रूमेंट वर्किंग में नहीं है. एक्चुअली LSS ऑन में है तो रेड रहता, LSS ऑफ में टेक ऑफ किया तो ग्रीन आएगा. ठीक है. बाद में लाइन क्लोज इंडिकेशन वाइट, TGT ग्रीन, TOL रेड, TCF ग्रीन, SNR वाइट. जस्ट लाइक रहता वो अलग बात है, बट रूल बुक में क्या दिया, ये वाइट बोल के दिया है. ठीक है. जस्ट ये अरेंज जरा जस्ट येलो इस तरह रहता, वो SND का ये है, LED का ये है. बट SNR इंडिकेशन, लाइन क्लोज इंडिकेशन वाइट में रहता, ग्रीन में रहता, ये रेड में रहता, वाइट में रहता, ये भी ग्रीन में रहता. ठीक है. SNR भी वाइट अभी नहीं है, इसको सप्लाई नहीं है. अभी सप्लाई वो डिस्कनेक्ट करके रखे SNT वाले अटेंड करने के लिए, इसके लिए सप्लाई नहीं है, इसके लिए SNR इंडिकेशन नहीं है. अभी क्या ये इंडिकेशंस है ना, वो बैटरी बैकअप से जला रहा है. ठीक है. SNR सिग्नल नॉर्मल रिले, सिग्नल नॉर्मल रिले. ये SNR है तो आपका इंस्ट्रूमेंट काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा. ठीक है. अभी आप क्या होता, बेल आना जाना करता. ये इंस्ट्रूमेंट है तो सेम इंस्ट्रूमेंट दूसरा स्टेशन में रहता. ये स्टेशन मास्टर दूसरा स्टेशन को लाइन देना है तो लेना है तो सेम इंस्ट्रूमेंट यूज करके लेना देना करना है. ये इस स्टेशन से ये दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट दूसरा स्टेशन पे दूसरा इंस्ट्रूमेंट है तो नहीं चलेगा. दोनों सेक्शन का बीच में ब्लॉक सेक्शन का दोनों तरफ सेम इंस्ट्रूमेंट रहना. अभी ये बेल दे सकते, वो भी बेल करके बात कर सकते. ठीक है. अभी ये लाइन के लिए लेने के लिए देने के लिए नहीं होता, क्योंकि SNR इंडिकेशन नहीं है. ठीक है. राइट. बाद में आप SNR को अभी है समझिए, इसको वांटेडली डिसअपियर करना है तो, वांटेडली आप डिसअपियर करना है तो कब डिसअपियर करते हैं, जब फेलियर हो जा रहा है. आप वांटेडली जब व्हेन यू आर डिसअपियरिंग द एक्सीडेंट हो गया सर ड्यूरिंग, इफ यू वांट टू कीप द इंस्ट्रूमेंट इन सस्पेंशन ऑर्डर, इंस्ट्रूमेंट को सस्पेंड करके रखना है ना, उसी टाइम आपको SNR को डिसअपियर करना पड़ता. कैसे उसको डिसअपियर करना, बाई रिमूविंग द सेंट की रिमूव करना है. कैसे रिमूव करते हैं, SH के बटन को प्रेस करना, जब ऐसा डिफ्लेक्शन आएगा उसको देख के इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना, बाद में इसको छोड़ना, इसको आप निकाल सकते हैं. दोनों साथ में प्लेस किए हुए. अब मैं क्या कर रहा हूँ देख रहे हैं, फिर बाद में पूछे तो क्या है, एक दिन में नहीं होता है. बाद में इंजर्ट करने के टाइम वो SH के बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इंजर्ट करके क्लॉकवाइज टर्न किया तो हो जाएगा. ये इंडिकेशन आएगा. अभी SNR आ जाएगा. रिमूव करना है तो SH के बटन प्रेस करना, रिफ्लेक्शन आएगा, उसी टाइम वो इसको टर्न करने तक इसको नहीं छोड़ना, टर्न करने तक नहीं छोड़ना, टर्न करने के बाद छोड़ सकते. ठीक है. बाद में और 2 बार SNR डिसअपियर हो जाएगा. व्हेन इट विल डिसअपियर, नहीं आप FSS का नाम को टर्न किए तो LSS के नाम को टर्न किए तो SNR इंडिकेशन डिसअपियर हो जाएगा. बट आप वांटेडली डिसअपियर करना है तो दैट इज नॉट द प्रोसीजर. सेंड की रिमूव करके डिसअपियर करना है, आप वांटेडली करना है तो.
बट आप गाड़ी रिसीव करने के टाइम, भेजने का टाइम LSS का FSS का नाम टर्न करते हैं ना, उसी टाइम ये डिसेबल हो जाएगा। गाड़ी जाने के बाद, भेजने के बाद फिर आप LSS नाम नॉर्मल करते ना, बाद में आ जाएगा। बाद में गाड़ी अंदर आने के बाद FSS के नाम को नॉर्मल करते हैं ना, बाद में आ जाएगा। ठीक है, राइट। नाउ ये इंस्ट्रूमेंट है तो कैसे काम करना, अभी आपके ये एसेंशियल मास्टर के पास गाड़ी है, समझिए ये इंस्ट्रूमेंट है तो कैसे गाड़ी भेजना है। ये SM के पास गाड़ी है, ये बेल देते, वो भी बेल देते, दोनों SM थ्रू ब्लॉक टेलीफोन बात करते, इसको लाइन क्लियर होना, ये लाइन क्लियर पूछते। लाइन क्लियर पूछने का तरीका है, बेल देने के बाद पहले वो क्या करना, वो बेल मार के उसका स्टेशन का नाम बोलना, बाद में ये इसका स्टेशन का नाम बोलना, बाद में ये SM इज लाइन क्लियर फॉर ट्रेन नंबर बोल के वो ट्रेन नंबर बोलना, वो SM लाइन इज क्लियर फॉर ट्रेन नंबर बोल के वो ट्रेन नंबर बोलना, बाद में वो PN देते। PN देने के बाद ये SM क्या करना, बेल कोड को 2 बार बेल करके, एक बार बेल करना, सेकंड बेल के बेल कोड एंड TCT बटन को प्रेस करके रखना, तब तक रखना इधर TCT सेट होने तक, मतलब लाइन क्लोज इंडिकेशन डिसअपीयर होके TCT इंडिकेशन आएगा। बट कितना टाइम लेता बोल के नहीं बोले, आपका रूल बुक में नहीं दिया है, आपको नहीं, यू आर नाउ है ना, यू आर 9 लेने के बाद बेल कोड एंड TCT बटन को प्रेस करके रखना। ये रिले पे काम करता बोला ना, तो पहले रिले क्या करता है, ये दोनों प्रेस करेंगे तो पहले रिले जाके वो इंस्ट्रूमेंट उधर जाके वो इंस्ट्रूमेंट को पहले TCF हो जाएगा, बाद में इधर TCT सेट होता है। ये लाइन क्लियर लो इंडिकेशन डिसअपीयर हो जाएगा, इधर TCT इंडिकेशन आएगा तो TCF हो जाएगा। दिस SM कैन टेक अप द डिस्पैच सिग्नल LSS एंड स्टार्ट। LSS टेक अप होने के बाद ये SL डिसअपीयर हो जाएगा, बाद में गाड़ी 500 स्टार्ट हो जाता। गाड़ी LSS पार होने के बाद इन एडवांस ऑफ LSS एपी ट्रैक सर्किट रहता है, उसको एक्टिवेट करते ना, उसी टाइम दोनों इंस्ट्रूमेंट में TOL इंडिकेशन आते। बाद में इधर TOL होता, उधर TCF TOL होता, वो रिसेप्शन साइड TOL बजर आएगा, TOL बजर आएगा। कैसे आएगा, इंटरमिटेंटली छोड़ के रुक के, कंटिन्यूस नहीं आता, इंटरमिटेंटली वो बजर आते रहता। वो अदर एंड SM, ये सब कुछ भी नहीं करना, अदर एंड SM बेल कोड बटन को प्रेस करके रखने से वो TOL बजर बंद हो जाएगा। ठीक है, बाद में ये गाड़ी भेज जाने के बाद स्टार्टर एंड LSS नाम को नॉर्मल करना, भेजने वाला SM को रिसीव करना वाला SM FSS को टेकअप करके गाड़ी रिसीव करना। ठीक है, गाड़ी उधर FSS पार करके अंदर जाने के टाइम लास्ट व्हीकल LV ट्रैक सर्किट को क्लियर करने से उधर TR बजर आएगा। वो FSS के नाम को नॉर्मल करने से वो TR बजर बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बाद में वो SM गाड़ी पूरा आने के बाद कंप्यूटर वाले इंश्योर करना, इंश्योर करने के बाद बेल कोड एंड लाइन क्लोज बटन को प्रेस करके रखना, दोनों तरफ इंस्ट्रूमेंट फिर लाइन क्लोज पोजिशन को आ जाएगा। इसके बोलता हूँ ये नॉर्मल डीलिंग, ये SM गाड़ी भेजना है तो ऐसा भेजना, वो SM गाड़ी भेजना है तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। इसके पहले ये SM दोनों ये SM ड्यूटी लेने के पहले बिफोर टेकिंग ओवर चार्ज ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करना, पहले इंस्ट्रूमेंट को देखना, इंस्ट्रूमेंट सभी ठीक रहना, मतलब ये नॉर्मल पोजीशन में रहना, लाइन पोजीशन में रहना, SNR रहना, बेल कोड इनकमिंग आउटगोइंग सभी ठीक रहना। सभी रहने के बाद भी LSS विदाउट सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट टू TGT LSS को टेक ऑफ करना, वो नहीं आना। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट को कैसे टेस्ट करके बोलते, बिफोर टेकिंग ओवर चार्ज इंस्ट्रूमेंट को कैसे टेस्ट करके बोले तो LSS को टेक ऑफ करना बोल के बोलते। उसको टेक ऑफ करने के पहले इंस्ट्रूमेंट देखना है, इंस्ट्रूमेंट वर्किंग है क्या नहीं है बोल के देखना है ना।
इंस्ट्रूमेंट लाइन को पोजिशन में रहना, SNR रहना, बेल इनकमिंग एंड आउटगोइंग बेल कोड रहना, और प्रीवियस ट्रेन का उसका पहले भेजा हुआ ट्रेन और उसका एंट्री कंप्लीट होना, मतलब ब्लॉक सेक्शन क्लियर रहना। प्रीवियस ट्रेन का एंट्री कंप्लीट होना, जिन TSR बोले तो उसका मतलब क्या है, कोई ट्रेन नहीं रहना ब्लॉक सेक्शन पे। आप भेजा हुआ गाड़ी उधर अराइवल होना, वो भेजा हुआ गाड़ी आपके स्टेशन में अराइवल होना। ऐसा रहने के बाद भी इन दैट कंडीशन you have to take up the LSS without setting the instrument to TGT, then you should not obey. Then you can say this instrument is in working order. ठीक है, राइट। अभी ये SM गाड़ी भेजे, वो भी सेम भेजेगा, ऐसा ये नॉर्मल डीलिंग हो जाएगा। बाद में लाइन क्लियर कैसे कैंसिल करना बोले तो ये SM अभी बेल दिया, इसके पास गाड़ी है समझिए, वो भी बेल देते, दोनों बात करते। और एक बात मैं इंस्ट्रूमेंट कैसे ऑपरेट करना बोल के ज़्यादा उसके बारे में बोलता हूँ। उसका रिलेटेड क्या काम है सभी आप करना है, बेल कितना देना, सभी बेल देना है। बाद में ये इसके लिए TSR में एंट्री क्या क्या करना वो एंट्री करना है। बाद में कैंसिलेशन किया तो पुशबैक कैंसिलेशन किया तो नॉर्मल कैंसिलेशन किया तो वो कैंसिलेशन रजिस्टर बोल के रहता है, उसमें एंट्री क्या क्या करना सभी करना है। मैं अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंस्ट्रूमेंट कैसे ऑपरेट करना बोल के बोलता हूँ, ठीक है। अभी आप नॉर्मल रैंक लेके कैसे गाड़ी भेजना बोल के देखे हैं। अभी रैंक कैसे कैंसिल करना, ये SM अभी क्या किया, उससे बात करके इसके पास गाड़ी है वो PN लिया, PN लेने के बाद क्या करते TGT को सेट किया, सेट करने के बाद सिग्नल टेकअप किया। मीनवाइल वो कंट्रोलर रिंग दे के उसको ये SM को बोलेगा नहीं भाई ये गाड़ी नहीं भेजेंगे, डिस्टेंस करेंगे और क्रॉसिंग करेंगे, कुछ करेंगे, ये गाड़ी के लिए लिया हुआ रिंग कैंसिल करो बोले तो ये SM क्या करना, पहले LP को बोल के, LP की इंफॉर्मेशन बोलना, उसको बोल के वो परमिट किया तो सिंगल पुटबैक करना, ठीक है। बाद में अदर SM को बोलना ये गाड़ी की लाइन को कैंसिल करने को बोले है बोल के। बाद में ये क्या करना, बेल कोड एंड कैंसिलेशन बटन को दबाना, दोनों दबाने के बाद क्या होता, नंबर जब होता नेक्स्ट हायर नंबर आएगा, 120 सेकंड होने के बाद प्री इंडिकेशन आएगा, ठीक है। प्री इंडिकेशन आने के बाद ये SM क्या दे करना, ये 5 बेल देना, वो भी 5 बेल देते। 5 बेल देने के बाद वो बेल कोड एंड लाइन के बटन को प्रेस करके रखते हैं। उसी टाइम ये SM भी बेल कोड एंड लाइन के बटन को प्रेस करके रखना, दोनों SM दोनों बटन को प्रेस करके रखना। इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है तो दूसरा लाइन लेने के लिए देने के लिए गाड़ी आने के बाद अराइव होने के बाद इंस्ट्रूमेंट को लाइन को पोजिशन के लिए लाने के लिए अदर एंड SM का कोऑपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। बट कैंसिलेशन किए तो लाइन कैंसिलेशन किए तो ये कैंसिलेशन बटन अप्लाई करने के बाद नंबर जंप होने के बाद प्री इंडिकेशन आने के बाद ये 5 बेल देना, वो भी 5 बेल देते, वो 5th बेल को दोनों प्रेस करके रखते, उसी टाइम ये भी प्रेस करके रखना। मतलब ये भी दोनों कोऑपरेट करना। लाइन क्लियर कैंसिल करना है तो करने के बाद इंस्ट्रूमेंट को लाइन क्लियर पोजीशन के लाने के लिए दोनों SM कोऑपरेट करना, ठीक है। दिस इज नॉर्मल कैंसिलेशन, दिस इज नॉर्मल कैंसिलेशन, ठीक है। Right, now we'll go for a pushback cancellation. Okay, right. Same, this SM wants line clear, he has second line clear. That SM given, this SM has taken the PN. After taking the PN, he will cut his instrument to TGT. After setting the instrument, he will take off the dispatch signal. Then he will go into the block section. For any reason, that LP will tell to the SM rear station master, I will not go, I am not in a position to go to the next station, I will back to the rear station. At that time, SM has to give the permission to back the train to the rear station. ऐसे देते परमिशन आपको 412 में इंजन पुशिंग प्रोसीजर है ना, उसमें दिया है तो परमिशन कैसे देना, ठीक है। आप एक PN देना, उसको PN देना,
PN देने के पहले नॉर्मली वो GDL भी क्या करते उधर वो जाके स्टॉप हो जाएगा ना गाड़ी, उधर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो ज़रा टाइम जल्दी हुआ तो रिमूव करने के लिए वेट करेगा, तो दोनों SM को इंफॉर्मेशन देते हैं। नहीं तो उसके पास भी सीज रहता, डायरेक्ट कंट्रोल की बात करते वो बोलते हैं, बट वो ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करने के लिए ज़्यादा टाइम लगे तो, और वो ड्यू टू ग्रेडियंट ट्रेन स्टॉल हुआ तो, हाल नहीं हुआ तो बैक करना ज़रूरी है, तो पहले वो उधर से बात करेगा कंट्रोलर से, उसको क्या रिलीफ इंजन मिलेगा, मिले तो उधर से वो क्लियर कर सकते। रिलीफ इंजन नहीं मिलता, आप बैक करो बोल के कंट्रोल उसको बोले तो बाद में आपको रेस मास को बोलेगा। इन जनरल ऊपर लाइन में क्या होता, वही पहले वो कंट्रोल से बात करके वो रिलीफ इंजन मांगेगा, वो ड्यू टू ग्रेडियंट स्टॉप हुआ तो, ठीक है, वो रिलीफ इंजन देता हूँ उधर वेट करो बोल कंट्रोल बोले तो आपको दोनों सबको इन्फॉर्म करेगा, आप वेट करना। हाँ, बाद में अदर एंड SM भी गाड़ी आएगा बोल के गेट है तो बंद करवा के सिग्नल दे के बैठेगा, वो ऐसा गाड़ी लेट हुआ तो वो फिर पुटबैक करके वो ट्रैफिक छोड़ के और एक बार गाड़ी छूटने के बाद वो और एक बार गेट बंद करवा के सिग्नल दे देते। बाद में वो बैक करेगा बोल के उसका रिलीफ इंजन नहीं है और ऑब्स्ट्रक्शन जल्दी क्लियर नहीं हो जाएगा, बैक करो बोल कंट्रोल बोले तो वो रियर स्टेशन मास्क को बोलेगा। आप रियर स्टेशन मास्क है तो आप क्या करना, उसको परमिशन देना। परमिशन देना कैसे देते, आप उसको एक PN देना। PN देने के पहले गाड़ी कौन सा किलोमीटर में स्टॉप हो गया बोल के सुन उसको ये करना, पता करना, पता करके वो किलोमीटर से आपको स्टेशन तक बीच में कोई LC गेट है तो इंटरलॉक और नॉन इंटरलॉक गेट है तो वो गेटमैन को आपको इन्फॉर्मेशन देना, गाड़ी वापस आ रहा है बंद करो, बाद वो वापस आएगा। कहाँ तक आ गए, सिंगल है नहीं तो FSS तक आएगा। अब बाई टेकिंग ऑफ FSS उसको अंदर रिसीव करना, गाड़ी कंप्लीट अराइवल होने के बाद पहले वो आप बैक करते बोल के बोलेगा ना, उसी टाइम आप एक बार उसको अदर एंड SM को बोलना, वो बैक करके आपका स्टेशन में पूरा कंप्लीट अराइवल होने के बाद और एक बार उसको बोलना अदर एंड SM को, बोलने के बाद आप रिसिप्ट सिग्नल पुटबैक करने के बाद ना आपको नॉर्मल करने के बाद क्या करना, उसी टाइम बेल कोड एंड कैंसलेशन बटन को दबाना, नंबर जंप हो जाएगा। उसी टाइम प्री इंडिकेशन नहीं आएगा, पुशबैक कैंसलेशन किया तो ये इंस्ट्रूमेंट है तो प्री इंडिकेशन नहीं आएगा, वो सिर्फ नॉर्मल कैंसलेशन किया तो प्री इंडिकेशन आएगा। पुशबैक कैंसलेशन किया तो सिर्फ नंबर जंप होता, इमीडिएटली यू हैव टू गिव 5 बेल बीट्स, वो भी 5 बेल बीट देते, 5th बेल को दोनों प्रेस करके रखते, ये SMD दोनों प्रेस करके रखना, इंस्ट्रूमेंट लाइन को पोजिशन के लिए आएगा। इसके लिए रिलेटेड एंट्री क्या क्या सभी करना है, गाड़ी इधर ही रहने के टाइम नॉर्मल कैंसलेशन हुआ तो कैसे एंट्री करना, जाके वापस आए तो पुशबैक किया तो क्या एंट्री करना TSR पे, बाद में लाइन क्लियर कैंसलेशन काउंटर रजिस्टर और लाइन क्लियर कैंसलेशन रजिस्टर बोल के रहता, उसमें क्या एंट्री करना वो सभी करना है, ठीक है, राइट। दिस इज पुशबैक कैंसलेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। बाद में इसमें फेलियर, ये इंस्ट्रूमेंट कैसे फेल हो जाएगा, पहले मेन बेल बीट्स, बेल दिया तो बेल आना जाना नहीं किया तो बाद में इनडिस्टिंक्ट बेल कोड बोल के बोलते, आप कितना देते उतना नहीं जाएगा, ज़्यादा जाएगा नहीं तो कम जाएगा, ऐसा जगह तो भी आप बेल कर सकते। बाद में SNR इंडिकेशन सभी ठीक रहने के बाद भी SNR इंडिकेशन नहीं है तो नॉर्मली SNR इंडिकेशन कब नहीं रहेगा, सप्लाई नहीं है तो नहीं रहेगा, सप्लाई नहीं है तो नहीं रहेगा। सप्लाई इसके लिए आप सप्लाई देना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, जनरेटर का, बाद में इलेक्ट्रिक सेक्शन है तो OH का, बाद में सभी नहीं रहने के टाइम ही इन्वर्टर देते 10 मिनट 15-20 मिनट के लिए, लेकिन देने का टाइम वो इन्वर्टर ऑन करे तो इधर सप्लाई आएगा। सभी वही सप्लाई नहीं है तो SNR नहीं है तो भी वो सप्लाई के वजह से नहीं है नहीं है तो भी आप लाइन के लेना देना नहीं कर सकते, सप्लाई की वजह से होता है। कैसा भी आप सप्लाई देने के लिए ट्राई करना, ठीक है। आप उसी टाइम डायरेक्टली SNR इंडिकेशन नहीं बोले तो आप गलती हो जाएगा। सप्लाई देने के लिए ट्राई करना, सप्लाई देने के लिए नहीं हुआ तो आप फेल कर सकते, ठीक है। बाद में इंस्ट्रूमेंट और लाइन को क्वेश्चन में है ये की
बाद में ये क्या देखिए, एसएम की नाप को ऐसा नॉर्मल है तो बेल आना जाना करके काम करेगा इंस्ट्रूमेंट। इसको आप जस्ट रिवर्स किए तो बेल नहीं जाएगा। एसएम कैनॉट टेक द लाइन क्लियर, कैनॉट सेट इज इंस्ट्रूमेंट टीजीटी। इसको जस्ट रिवर्स किया तो बाद में इसको अभी इसको लॉक करना है तो रिवर्स करके इंस्ट्रूमेंट को लॉक कर सकते हैं। लॉक किए तो भी बेल नहीं जाएगा। इवन आप की इंजर्ट करके ओपन किए तो भी इसको नॉर्मल करने के पहले इस बेल नहीं जाएगा, नॉर्मल करने के बाद भी बेल जाएगा। दिस सिस्टम कैन गिव एंड टेक द कैन टेक द लाइन क्लियर। बट ये लॉक किया तो भी अदर इंडस्ट्री कैन टेक द लाइन क्लियर। इधर टीसीएफ सेट होता, इधर टीटी सेट होता, मतलब इधर टीटी सेट नहीं होता। ये रिमूव करके रखे तो इसके लिए ये सभी ठीक है क्या नहीं है बोल के देखना फेल करने के पहले, ठीक है। ये नॉर्मल नाब ये इंस्ट्रूमेंट है तो ये एसएम की नाब ये अभी भी टर्न नहीं हो रहा है, इसको आप ओपन करना, ठीक है। पहले इसको ओपन करके बाद में इसको इसको रिमूव कर अभी नहीं, इसको ये अभी टर्न नहीं होता, इसको रिवर्स किया तो टर्न होता। देखिए ना वन इसको दोनों को लिंक है, ठीक है। अभी ओपन किया तो भी ओपन करने के बाद इसको नॉर्मल को डाल सकते, ठीक है। बाद में ये एलएसएस ऑन रहना, अभी दोनों है ही, दोनों नहीं रहेगा। अभी फेलियर है, फेलियर में है, नॉर्मल है तो एलएसएस ऑन में रहता, देने के टेकअप करने के बाद आपको जाएगा। सभी ठीक रहने के बाद उसी टाइम आप लाइन क्लियर लेने के लिए देने के लिए मतलब टीजीटी सेट करने के लिए टीसीएफ सेट करने के लिए नहीं हुआ तो इट इज फेलियर। आप लाइन क्लियर लेना है तो टीजीटी सेट होना, वो लाइन क्लियर लेना है तो आपको टीसीएफ सेट होना, नहीं हुआ तो दैट इज फेलियर, ठीक है। बाद में आप लाइन क्लियर लेने के बाद भी गाड़ी सिग्नल टेकअप किया नहीं किया, एक एक बार क्या होता है, ये नॉर्मली ये इंस्ट्रूमेंट गाड़ी स्टार्ट होने के पहले एलएसएस को पार होने के पहले एक ट्यूएल इंडिकेशन आ जाएगा, उसको प्री मैच ट्यूएल बोलते हैं। स्पेशली ये इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा होता है ऐसा प्री मैच ट्यूएल, वो भी फेलियर है। बाद में गाड़ी एलएसएस पार होकर एंटर होने के बाद भी ट्यूएल नहीं आई है तो वो भी फेलियर है। गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में रहने के टाइम आप सभी ठीक है, गाड़ी भेजे है, अब वो गाड़ी नेक्स्ट स्टेशन में नहीं गया, ब्लॉक सेक्शन में है, उसी टाइम भी लाइन क्लोज पोजीशन को इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली आई है तो वो भी फेलियर है। उसी टाइम आप गाड़ी नेक्स्ट वायरल होने के बाद गाड़ी ये इंस्ट्रूमेंट फेल हो गया बोल के डिक्लेयर करके दोनों एसएम मैसेज एक्शन करना, टीएसआर में हेडिंग में लिखना, बाद में पीएलसीटी इशू करके गाड़ी इंट्रोड्यूस करके गाड़ी डील करना, एसेट वाले को मैसेज देना, वो बाकी अटेंड करते, ठीक है। उसको मैसेज देने के लिए फेलियर मैसेज बुक बोल के एक रहा था, फेलियर रजिस्टर बोल के एक रहा था, उसमें एंट्री कर रहा। दिस इज अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट सेंड की वही एसएनआर को आप वांटेडली रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। बाद में सिंगल लाइन में बियॉन्ड एलएसएस अपोजिंग अप टू एफएसएस सेंडिंग मूवमेंट के लिए इसको अथॉरिटी देना पड़ता। ये बार 806 प्लस सेंड की देना है ना, उसी टाइम आप इसको देना है, उसको एलपी को निकाल के भाई ऐसा निकालना है, निकाल के उसको वो एक स्टेशन में एक ये बैग जैसा रहता कुछ रहता उसमें डाल के देते, अगले ऐसा नहीं देते, उसमें कुछ बैग जैसा रहता उसमें डाल के रहते। ये बार 806 के साथ सेंड की देते। बियॉन्ड एलएसएस अब तो अपोजिंग एफएसएस सेंडिंग करना है तो ये बार 806 प्लस सेंड की देते। उसे सेंड की रिमूव करने के लिए नहीं हुआ तो क्या देना, सेंड की रिमूव करने के लिए नहीं हुआ तो सेंड के लिए देने के लिए नहीं हुआ तो ये बार 806 प्लस पिया वो पिया अदर इंडस्ट्री से लेना है, देखिए निकाल लिए तो हम टीजीटी नहीं ले सकते। इसके लिए सेंड की निकालना मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट को सस्पेंड में रख के मूवमेंट दे रहा है, आप भी नहीं ले सकते, टीटी सेट कर नहीं कर सकते, वो भी अदर इंडस्ट्री भी वो भी टीटी सेट नहीं कर सकते। इधर मतलब टीसीपी नहीं आएगा, इसको टीजेट सेट नहीं होता, इधर टीसी एसएनआर नहीं है तो
ये इंस्ट्रूमेंट को टीजीटी को टीसीएफ को सेट करना है तो आप टीजी सेट करना है तो अदर एंड एसएम टी सेट करना है तो दोनों इंस्ट्रूमेंट में एसएनआर रहना, दोनों इंस्ट्रूमेंट में एसएनआर है तो इधर से और अदर से वो लाइन को ले सकते दे सकते। बट गाड़ी आने के बाद भी इंस्ट्रूमेंट को लाइन को पोजीशन को लाना है तो आप लाना है तो अदर एंड एसएम लाना है तो भी दोनों स्टेशन पे एसएनआर इंडिकेशन रहना है तो दो इंस्ट्रूमेंट लाइन को पोजीशन को आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है। पहले टीसीएफ हो के इधर बाद में टीजीटी हो जाएगा। हाँ, आप इधर टीजीटी करने के लिए वेलकोड एंड टीजीटी बटन प्रेस करके रखते हैं ना, इधर रिले रहते हैं, रिले पहले उधर जाके टीसीएफ सेट करके सेम रिले वापस आके तो टीजीटी सेट करते हैं। हाँ, उसी टाइम अदर एंड एसएम कुछ भी नहीं करना। ये एसएम टीजीटी करने का टाइम अदर एंड एसएम कुछ भी नहीं करना। बाद में गाड़ी उधर अराइवल होने के बाद वो लाइन के पोजीशन के लिए लाने के दोनों प्रेस करके रखते हैं ना, उस टाइम ये एसएम कुछ भी नहीं करना। उसका कंप्लीट अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, उधर गाड़ी अराइवल होने के बाद और इधर अराइवल होने के बाद इंस्ट्रूमेंट को लाइन लो पोजीशन के लाने के लिए वेलकोड एंड लाइन लो बटन को प्रेस करके रखते हैं ना, इसी टाइम भी अदर एंड एसएम कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ लाइन कैंसिल करने के लिए दोनों लेट इट बी नॉर्मल कैंसिलेशन और पुशबैक कैंसिलेशन कैंसिल करने के लिए दोनों एसएम दोनों तरफ वेलकोड एंड लाइन को बटन को दबा के रखना सेम टाइम कैंसिल करने के लिए। ठीक है। नॉर्मल गाड़ी भेजने के लिए रिसीव करने के लिए तो अदर एंड एसएम कुछ भी करने का जरूरत कोऑपरेट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। सिर्फ कैंसिल करने के लिए लाइन के लिए कैंसिल करना है तो ये कैंसिल करना है तो नॉर्मल कैंसिल करना है तो प्री इंडिकेशन आने के बाद बोलेगा, पहले दोनों प्रेस करेगा, नंबर जंप होता, प्री इंडिकेशन आने के बाद 5 बेल देते, वो भी 5 बेल दे के दोनों कोऑपरेट करके क्लियर करते। पुशबैक कैंसिलेशन है तो गाड़ी वहाँ जाके वापस आएगा, आने के बाद ये प्रेस कैंसिलेशन करते, नंबर जंप होता, 5 बेल देते, वो भी 5 बेल देते, दोनों मिलके एक पोजीशन को ला के रखते बस। ठीक है। राइट। Now this is Neil's tablet टोकन ब्लॉक instrument। टोकन ब्लॉक instrument सिर्फ सिंगल लाइन में रहता, डबल लाइन में रहता। इसमें ज़्यादा वो सिंपल है, ऑपरेट करने के लिए ज़रा हार्ड रहता। वो ऑपरेटिंग हैंडल को ऑपरेट करना इसलिए ज़रा हार्ड रहता, बट वेरी सिंपल है। इसके लिए एसएम की है, एसएम की ओपन करना, बाद में ये प्लंजर, इसको प्लंजर बोलते, ऑपरेटिंग हैंडल, गैल्वामीटर, इसमें नीडल है, बाद में टोकन इंडिकेटर, ये टोकन एग्जिट, बाद में ये टोकन रिसीवर, नहीं बाद में ब्लॉक टेलीफोन। ठीक है। अभी समझिए ये एसएम की गाड़ी भेजना है तो ये प्लंजर को प्रेस किया तो दूसरा सेशन में सेम इंस्ट्रूमेंट रहता, इधर इसको प्रेस किया तो इधर बेल जाएगा, वो भी प्रेस करेगा, वो दोनों मिलकर ब्लॉक टेलीफोन में बात करते। इसको लाइन की गाड़ी भेजना है तो ये लाइन के पूछते, इस लाइन क्लियर पर ट्रेन नंबर बोल के ट्रेन नंबर बोलेगा, वो भी लाइन इज क्लियर पर ट्रेन नंबर बोल के ट्रेन रिपोर्ट करेगा, करने के बाद वो पीएन देते। इसको पीएन मिलने के बाद ये क्या करना, 2 बेल देना, सेकंड बेल को ऐसा 2 बेल दे के सेकंड बेल को इसको प्रेस करके रखना, इधर ये नीडल डिफ्लेक्शन हो गया ना, उधर भी हो जाता है। उसको देख के वो नॉर्मली अभी तो फेलियर कंडीशन में है इंस्ट्रूमेंट है, ये नॉर्मल वर्किंग में है तो क्या ये ऑपरेटिंग हैंडल है ना, एरो मार्क है ना, सीधा रहता, ये लाइन क्लोज पोजीशन को रहता सीधा, वहाँ ऑपरेटिंग हैंडल ऐसा रहता, सीधा रहता। ठीक है। ये ट्रेन कमिंग फ्रॉम साइड, ट्रेन गोइंग टू साइड। ठीक है। ये सीधा है, समझिए। इसको लाइन क्लियर होना, ये पहले भी एक बेल दिया, वो ये बेल दे के बात करके पीएन लिया, गाड़ी का नंबर बोल के पीएन मिलने के बाद ये फर्स्ट को ऑपरेट करना, किसके पास गाड़ी रहता ना, ये इंस्ट्रूमेंट है तो किसके पास गाड़ी रहता ना वो पहले कोऑपरेट करना। ये 2 बेल देते, सेकंड बेल के लिए प्रेस करके रखना है। अदर एंड एसएम क्या करके ऑपरेटिंग हैंडल को ऐसा पुल सीधा रहता, वो पुल करके टीसीएफ को डालेगा, वो अदर एंड एसएम ऑपरेटिंग हैंडल को ये सीधा रहता, पुल करके टीसीएफ को डालना है।
वो डालने तक ये प्रेस करके रखना। अदर एंड एसएम लाइन क्लियर लेने वाले पहले कोऑपरेट करना ना, प्रेस करके रखना। प्रेस करके रखे तो ये सिर्फ वो डिफ्लेक्शन देख के अदर एंड एम टीसीएफ को डालेगा। वो डालने के बाद सीधा हो जाएगा। डालने तक कैसा रहता, वो डालने के बाद सीधा हो जाएगा, उसको देख के छोड़ेगा। बाद में ये 2 बेल देते, इसका अभी टीसीएफ का हो गया। बाद में ये 2 बेल देते, सेकंड बेल को प्रेस करके रखते, उसका नीडल ये होता ना, उसको देख के ये सब उसको ऑपरेटिंग पुल करके टीजीटी को डालेगा। वो पहले टीसीएफ कर लेगा। हाँ, बाद में टीजीटी। ये पहले किसके पास गाड़ी है ना, वो पहले कोऑपरेट करना। जिसके पास गाड़ी है ये गाड़ी भेजना, ये लाइन क्लियर पूछते, वो लाइन क्लियर देते, PN देते। PN मिलने के बाद ये पहले कोऑपरेट देना, 2 बेल देना, सेकंड बेल को प्रेस करके रखना, वो टीसीएफ को डालेगा। ये इंस्ट्रूमेंट है तो ऑपरेटिंग हैंड को पुल करके टर्न करना, बाहर पुल करके वो टीसीएफ को डालेगा। डालने के बाद वो सेकंड बेल 2 बेल देते, सेकंड बेल को वो ऑपरेटिंग प्लंजर को प्रेस करके रखते, ये टीजीटी को डालेगा। टीजीटी डालने को इधर एक टोकन आएगा अंदर से, टोकन मेटल टोकन बोल के नहीं बोलना, मेटल का रहता। मेटल टोकन बोले तो गलत हो, 1 ट्रेन वाले सिस्टम में वो मेटल टोकन। हाँ, इसकी इधर मेटल टोकन मेटल का रहता। मेटल का रहता कैसा रहता, ये साइज पे, ये इतना ये है ना, यही साइज पे, इतना साइज पे बिस्किट, मारीगोल्ड बिस्किट, मारीगोल्ड बिस्किट है ना, ऐसा ये मेटल का रहता। उसमें वो दोनों सेशन का, प्राइम एंड 2 सेशन का वो बोर्डवर्ड मेटल प्रेसिंग रहता। बाद में उसका नीचे वो टोकन का नंबर रहता। ये मेटल इसका टोकन मिलने के बाद और एक बार बेल दे के वो टोकन नंबर बोलेगा। वो टोकन नंबर दोनों एसएम और टीएसआर में एंट्री करना है। इसका सिर्फ टीजीटी काउंट करते, टीजीटी काउंट करते, उसके पास टोकन आएगा। वो टोकन नंबर अदर एंडेशन को बोलना है। ये टोकन इंस्ट्रूमेंट है तो टीएसआर जरा अलग, जरा मतलब एक कॉलम अलग, टोकन का कॉलम वो वर्ड्स में फिगर्स में लिखना है। ठीक है, वो बोलने के बाद वो टोकन को एक कोच बोल के रहता। नीचे हेरिटेज कॉलेज में एक बैडमिंटन बैट जैसा बड़ा है ना, हाँ बैट बड़ा है ना, उसमें वो टोकन को रख के बीच में रख के बांधने का प्रोविजन रहता। उसमें रख के बांध के एलपी को हैंड ओवर करते हैं। दैट इज द एटीपी इन टोकन एरिया, दैट इज उसको सेक्शन टोकन बोल के बोलते हैं। दैट इज ए टोकन एरिया में उसको सेक्शन टोकन इज द एटीपी इन टोकन एरिया, उसको टैंजिबल एटीपी बोल के बोलते हैं। टैंजिबल एटीपी, सेक्शन टोकन इज द टैंजिबल एटीपी, वो टोकन दैट इज द एटीपी इन टोकन एरिया। उसको एलपी को हैंड ओवर करते, करने के बाद डिस्पैच सिग्नल को टेक ऑफ करते, अगला सेशन स्टार्ट है। और एक बात है, टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है तो टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के एलएसएस के साथ इंटरलॉक नहीं रहता, एलएसएस फ्री रहता। स्टार्टर एंड एलएसएस फ्री रहता। एलएसएस के इंस्ट्रूमेंट के साथ एलएसएस को इंटरलॉक नहीं रहता। इधर एटीपी इज टोकन, सेक्शन टोकन इज द एटीपी। जस्ट शार्टर सिग्नल क्या देते, जाने के लिए आप जा सकते, एटीपी दिया है आप, अब सिग्नल ये लाइन के लिए भी आपसे पॉइंट सेट के सिग्नल दिया है, जा सकते बोल के बोलने के लिए। एटीपी मिलने के बाद सिग्नल टेक ऑफ करने के बाद गाड़ी स्टार्ट, एलपी स्टार्ट करेगा। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद एलएसएस पार होने के बाद ये एसएम इधर 3 बेल 4 बेल देना कंपलसरी है। पार होने के बाद वो क्या 3 बेल 4 बेल देना है ना। टोकन लेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है तो कंपलसरी नहीं है, वर्किंग है तो। टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है तो, टोकन लेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है तो 3 बेल्स 4 बेल देने का जरूरत नहीं है, वर्किंग में है तो। इधर जरूरी है बिकॉज ये इस इंस्ट्रूमेंट में एसएनआर इंडिकेशन नहीं है, टीजीटी टीसीएफ टीओएल दो कुछ भी इंडिकेशन नहीं है। इसके लिए गाड़ी एलएसएस पार होने के बाद अदर इंडस्ट्री को पता नहीं चलेगा गाड़ी छूटी है बोल के। इसके लिए ये 3 बेल देना, 3 बेल देना, बाद में वो भी 3 बेल देते, ये एसएम आउट रिपोर्ट देना, इतना टाइम को गाड़ी छूटी है। बाद में वो एसएम एफएस गाड़ी भेजने के बाद ये सिग्नल का नाम को नॉर्मल करना, स्टार्टर एंड एलएसएस नॉर्मल नहीं किया तो इफेक्ट नहीं होता, प्रोसीजर फॉलो करना है। अदर एंड एसएम एफएस टेक ऑफ कर गाड़ी रिसीव करेगा, गाड़ी अंदर जाएगा,
उधर भी TOL बजर TR बजर नहीं आता। गाड़ी उधर हम कंप्लीट अराइवल होने के बाद ये LP क्या करेगा, वो टोकन को उधर दे देते, कोच को उधर डाल देते, फेंक देते अदर एंड स्टेशन पे। वो ऐसे हम वो टोकन को कोच से निकाल के इधर डालना। हाँ, एक टाइम इधर डालना, रखना, ठीक से रखना, रख के उसके तो टोकन अंदर जाएगा। ये 4 बेल देना, 4th बेल को प्रेस किए तो वो ऑपरेटिंग हैंडल को TGT रहता ना, वो पुल करके लाइन को डालना है, नॉर्मल को डालना। बाद में वो 4 बेल देते, 4th बेल को प्रेस करके रखते, ये TCF से नॉर्मल को डालेगा, लाइन प्रोफेशन को डालेगा। इसको टोकन बाहर निकाल डालने के टाइम इसको अंदर खींचना, इधर टोकन ठीक से रखना, इसको पुश किया तो अंदर जाएगा वो टोकन है। बाद में वो काउंट डालते ना, गाड़ी उधर है अभी, वो टोकन डालने के बाद वो 4 वो पहले कोऑपरेट करना। इसके लिए बोला मैं, गाड़ी किसके पास रहता ना, के पास इसके पास था, ये पहले कोऑपरेट किया। गाड़ी उधर जाने के बाद उधर गाड़ी गया, वो पहले कोऑपरेट करना। बाद में ये नॉर्मल को डालेगा, डिजिटल रहता है इसका ऑपरेटिंग हैंडल, लाइन प्रोफेशन को डालना। बाद में ये कोऑपरेट करेगा, वो लाइन प्रोफेशन को डालेगा। ये दिस इज नॉर्मल ऑपरेशन। ये गाड़ी भेजना है तो ऐसा भेजेगा, वो भी गाड़ी भेजना है तो सेम प्रोसीजर। वो गाड़ी भेजना है तो इसको लाइन किल पूछेगा, ये दो लाइन कर देते, PN देने के बाद इसको PN मिलने के बाद पहले ये कोऑपरेट करते, ये TCF को डालेगा। अब ये कोऑपरेट करते, ये DGT को डालेगा, इसको टोकन मिलेगा, वो टोकन को LP को देते, गाड़ी इधर आने के बाद वो टोकन इधर डाल के ये नॉर्मल करेगा। नहीं, बहुत ईजी है। तो वन ट्रेन वाली सिस्टम सिंगल वर्किंग है वन ट्रेन वाले सिस्टम का ये अपने ब्लॉक सिस्टम में है। वन ट्रेन वाले सिस्टम में ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिर्फ अपलोड ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। फिर हमारे पास दूसरा टोकन कैसे भाई आएगा? आए बोलता हूँ आप ब्लॉक वर्किंग मैनुअल नहीं पढ़े, पढ़े नहीं पढ़े, ये टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पढ़े। पहले ऐसे SNT वाले क्या करते हैं, इसमें पार्टी टोकन, इसमें पार्टी टोकन डाल के बैलेंस करते हैं। स्टार्टिंग इंस्टॉल करने के बाद स्टार्टिंग इसमें पार्टी टोकन रहते हैं, ठीक है। इधर से गाड़ी भेजते, उधर से गाड़ी भेजते। नॉर्मली वो इधर से गया हुआ टोकन उधर जाएगा, उधर से भेजा हुआ गाड़ी टोकन इधर आएगा। पर एनी रीज़न एक ही तरफ से ज़्यादा गाड़ी गए तो रूल क्या है, इधर एक टोकन विंडो क्या है ना, इंडिकेटर, इसी के लिए इधर वो 2 टोकन, इधर एक 2 टोकन है उधर, इस तरफ से देखने तो उधर है। हाँ, वो टोकन है। सुनिए रूल क्या है, पार्टी टोकन डाल को बैलेंस करते, एक ही तरफ से गाड़ी ज़्यादा गया है समझिए, गए तो भी क्या है, वो टोकन ये देने के बाद डिस्पैच साइड, TSR डिस्पैच साइड, रिसीविंग साइड टोकन आए तो वो टोकन गए तो ईच एंड एवरी डे नाइट 8 आवर्स को ऑन टू SM कितना टोकन गया, कितना टोकन आ गया, उसका मेरा इंस्ट्रूमेंट में कितना टोकन है बोल के बैलेंस लिखना है, कैलकुलेट करना। कल 8 आवर्स से पूरा 8 आवर्स तक, आज टुडे नाइट ड्यूटी रहता ना वैसे कल 8 आवर्स को अकाउंट रहता, वो 24 आवर्स में कितना गाड़ी गया, कितना गाड़ी आया, कितना गाड़ी गया, मेरे सेशन में पहले कितना टोकन था, अभी कितना टोकन है बैलेंस, वो कैलकुलेट करके लिखना है। वो 6 को गए तो अभी पार्टी है, एक तरफ से गाड़ी ज़्यादा गया है, वो 6 को इधर बैलेंस 6 को गए तो SNT वाले को इन्फॉर्म करना है, सब इसका बैलेंस 6 को जाएगा ना, वो SNT वाले को बोलना। SNT वाले उधर अदर स्टेशन को जाएगा, उधर पार्टी छोड़ के दूसरा टोकन लेके आके इधर डाल के बैलेंस करेगा, ठीक है। नुबड़ी वही बोला मैं, यशवंत नगर टू स्वामीहಳ್ಳಿ बोल के, यशवंत नगर टू स्वामीहಳ್ಳಿ सेक्शन पे ये है, हुबली डिवीजन पे बेंगलुरु डिवीजन पे बंगारपेट टू मारिकोपम बोल के एक सेक्शन, हमारे रेलवे में 2 सेक्शन की ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। दिस इज नॉर्मल वर्किंग। अभी कैंसलेशन कैसे करना,
ये अभी ये एसएम गाड़ी भेजना है, ये लाइन क्लियर पूछते, अभी लाइन क्लियर लिया भैया में मिला है, ये उसको TCF छट की टोकन मिला है, टोकन बांध के LP को दिया है, सिग्नल भी टेकअप किया है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, उसी टाइम कंट्रोलर भी इसको लाइन क्लियर कैंसिल करो बोले तो पहले LP को बोलना, सिग्नल पुट बैक करना, वो टोकन को कलेक्ट करना वापस, अदर इंडेशन को बोलना, सेम टोकन को इधर डालना, इधर डाल के पुश करना, ये ऐसे उसी टाइम 5 बेल देना, 5th बेल को प्रेस करके रखना, वो नॉर्मल को डालेगा, वो 5 बेल देते ये नॉर्मल को डालेगा, नहीं पता ना, ये कंट्रोल इसको बोलेगा ना कैंसिल करो बोल के, बोलने के बाद पहले LP को बोल के सिग्नल पुट बैक करना, टोकन कलेक्ट करना, बाद में अदर इंडेशन को बोलना है, बोलने के बाद भी वो कोऑपरेट करेगा, उसको पता मिलने के बाद भी वो कोऑपरेट करेगा, उसको बोलने के बाद ये टोकन डाल के 5 बेल देना, 5th बेल को प्रेस करके रखना, वो नॉर्मल को डालेगा, वो 5 बेल देते, 5th बेल को प्लंजर को प्रेस करके ये नॉर्मल को डालेगा।